हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस एकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रख रहे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर ढंग से शुरू कर चुके होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इन वीडियोज़ के माध्यम से हम कुछ विशिष्ट कारणों से मिलते हैं। इस बार वो विशिष्ट कारण है, आप लोगों के राज्य में एक नई विज्ञप्ति आई है जो है यूके पीसीएस, अपर पीसीएस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया कि कितनी पोस्ट हैं, किस तरीके से क्या करना है। ये नेक्स्ट वीडियो थोड़ा आप लोगों के सिलेबस ओरिएंटेड रहने वाला है कि किस तरीके से आप सिलेबस को कवर करें, पहला। दूसरा, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी इस एग्ज़ाम को कम समय में क्वालिफाई करने की, क्योंकि अभी आपके सामने प्रीलिम्स है केवल, ठीक है ना। और 4 महीने में क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिसको आप थरली रिलीजियसली फॉलो करो एंड आपको क्या मिले, फाइनल रिजल्ट मिले। ठीक है, और तीसरा रहेगा कि आपको डेली क्या क्या एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा इस स्ट्रेटजी, इस सिलेबस, इस सब को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। थोड़ा मैं आपको ब्रीफ दे दूं, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो हम उत्तराखंड पीसीएस की पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। 29 जून को ये नोटिफिकेशन आया और इसने बताया कि हमारे पास इस बार 63 वैकेंसीज आने वाली है 2026 में। किसकी? पीसीएस की, अपर पीसीएस पद की। ठीक है ना। अब अपर पीसीएस में कितने पद एसडीएम के हैं, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट में है, ये हमें नहीं पता। वो नोटिफिकेशन जब आएगा तब हमें पता चलेगा कि टोटल कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, और ध्यान रखें कि उसमें अक्टूबर में आपका एग्जाम होना है, ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास कंपैरेटिवली रह जाता है जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 15 तारीख से पहले पहले आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यू गाइस हैव लिमिटेड टाइम जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन को ऑन पॉइंट बनाना है, जिससे आप आगे इस एग्जाम के दूसरे पड़ाव, मेंस आंसर राइटिंग जिसको कहते हैं, वहां तक पहुंच सकें। ठीक है ना। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, थोड़ा पहले ब्रीफ उस पर बात कर लें। हमारा टारगेट ये रहेगा कि हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करें कॉम्प्रिहेंसिवली, जिससे हमें हमारे अंदर एक समझ डेवलप हो और हम न केवल अंदाजे लगा के हमें लगभग चीज़ें पता हो, उस तरीके से सिलेबस को कवर करें, प्रीलिम्स के सिलेबस को कवर करें। साथ साथ पीवाईक्यूज सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किस पैटर्न पे पूछा जा रहा है, लेकिन पीवाईक्यूज तक पहुंचना, पीवाईक्यूज को लगातार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी जद्दोजहद है। क्योंकि आपने अगर कोई टॉपिक नहीं पढ़ा, आप पीवाईक्यूज करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे नहीं आता। नहीं आता ही सच है, ठीक है ना, और पेपर में वही आता है, ये भी सच है। तो किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को करो, ये हमारा एक चैलेंज है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस, कल भी हमने थोड़ा लास्ट वीडियो में बात की थी कि आपके पास एग्जाम किस पैटर्न पे है। एग्जाम आपके पास 2 पार्ट हैं, पहला है जीएस पेपर, दूसरा है सी सेट। ठीक है ना। सी सेट आपके पास क्वालिफाइंग है। ठीक है, आपको इसको क्वालिफाई करना है। क्या क्या पूछा जाता है इसमें? बेसिक 10 प्लस मैथ्स, रीजनिंग पूछी जाती है और इसके अलावा कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। कलेक्टिवली आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास बड़ी महाभारत आती है जीएस में। अब जीएस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जीएस के सिलेबस है और उत्तराखंड की जीएस के सिलेबस है। ठीक है ना, तो 2 पार्ट है। जब से ये नियम आया है कि उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में 33 पोर्शन किससे आएगा, उत्तराखंड से आएगा, तो यहाँ पर ये श्योरिटी हो जाती है कि भाई उत्तराखंड के क्वेश्चंस आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। अच्छा, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि केवल ओनली 33%, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 60 क्वेश्चन उत्तराखंड से देखने के लिए मिले और 90 क्वेश्चन आपको जीएस से देखने के लिए मिले। ठीक है ना। तो हमें ऐसी कलेक्टिव स्टडी करनी है, कॉम्प्रिहेंशन स्टडी करनी है, जिससे अपना मामला फिट बैठ जाए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको तैयारी करनी है। अच्छा, तो इसके लिए सिलेबस तो ये है हमारे सामने कि 100 क्वेश्चन जीएस से आने हैं। आप सभी लोग जानते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है और साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंटल साइंस है और इसके अलावा करंट अफेयर्स है। और यही सब मैच करते हुए हमारे पास उत्तराखंड में है। तो इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कैसे की जाए? तो सबसे पहले इसके लिए स्ट्रेटेजी हमारे पास कि हमें सिलेबस डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज मतलब जो पैटर्न पर आयोग पूछ रहा है। ठीक है ना। तो उस पैटर्न के आधार पर हमको ये क्लासिफाई करना है कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमें चेंज करना है कि ट्रेंडिंग पैटर्न। पैटर्न मतलब
कि क्या आयोग अभी भी केवल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है एक टॉपिक से, या फिर आयोग ने क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ चेंज किया है, वो हमें ध्यान रखना है। और तीसरा हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। क्योंकि स्टैटिक पोर्शन में आपको, अगर आप सीरियस तैयारी करोगे तो आप स्टैटिक पोर्शन एवरेज बना लोगे, अगर आप बहुत अच्छी तैयारी करोगे तो एवरेज में थोड़ा और अच्छा बना दोगे प्लस, ठीक है। एवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास 100 नंबर का स्टैटिक है तो आप इसको खींच खांच के 60 से 70 तक ले आओगे, ठीक है ना। ये एवरेज, या फिर एवरेज से थोड़ा बढ़िया, यहाँ तक आप ले आओगे अगर आप तैयारी करोगे, ठीक है। अब इसके बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं 40 से 50 क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके करंट अफेयर से सीधा सीधा, ऑल ओवर द एग्जाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चाहे वो जीएस वाला करंट हो, चाहे वो उत्तराखंड वाला करंट हो, तो मिला के आपको 40 से 50 क्वेश्चंस आपको करंट के दिखने वाले हैं। अगर आप उन 50 क्वेश्चंस को नहीं जानते, आपको नहीं पता कि कॉप की 30वीं मीटिंग कहाँ हुई थी और उसको किस डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है, तो समझो कि आप उस क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो, ठीक है ना। तुक्के नहीं लगते, 50 तुक्के नहीं लगते भैया, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके पास करंट अफेयर्स, तो आपको अपने करंट अफेयर्स को स्टडी रखना है सबसे पहला, और पीवाईक्यूज के बेसिस पे अपना रिवीजन करना है, अपनी स्टडीज को आगे फॉरवर्ड करना है स्टैटिक वाले पोर्शन में। मतलब स्टैटिक बोले तो जैसे हमारा जीएस है, उत्तराखंड है, ठीक है। दूसरा, कैसे आप लोगों को यहाँ पे एक और बात पता है, सपोज आज की डेट में कोलिजियम सिस्टम न्यूज में है, कोलिजियम सिस्टम न्यूज में है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स का टॉपिक है कोलिजियम सिस्टम, लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस का भी पार्ट है, पॉलिटिकल साइंस से भी एक क्वेश्चन कोलिजियम सिस्टम से आता है। तो यहाँ से आपका स्टैटिक पोर्शन भी तैयार होता रहेगा, जो चीज़ न्यूज़ में है उस चीज़ को आपको स्टैटिकली भी पढ़ना है, ठीक है ना, कि आपके स्टैटिक पोर्शन में इससे रिलेटेड क्या टॉपिक्स है, तो वो आपको कंप्लीट करना है, वो आपको बेनिफिट देने वाला है। तो ये तरीका अगर आप फॉलो करते हैं तब जाके कहीं बात बनेगी, तब जाके आप लिमिटेड टाइम पीरियड में क्या कर सकते हो, इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब सर इस करंट अफेयर्स के लिए किया जाए, क्या किया जाए, करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए। देखो आप लोगों के पास 3 महीने हैं, ठीक है ना, 3 महीने हैं, मान के चलो 3 महीने हैं, ठीक। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आज से, आज मतलब आज, टुडे, कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, 1-2 घंटे लगाओ और इस न्यूज़पेपर को ख़त्म करो, और लगातार 3 महीने तक पढ़ते रहना, ठीक है ना, समझ समझ के पढ़ते रहना। आपके करंट का 60% काम हो जाएगा, 60% काम आपके करंट का हो जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप ये सोच रहे होंगे सर साल भर की न्यूज़ आती है या फिर 1.5 साल की न्यूज़ आती है, तो इससे पहले भी तो रहा होगा कुछ। ध्यान रखना, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर में रिपीट जरूर होता है, ध्यान रखना, रिपीट जरूर होता है, और ये रिपीट होगा तो आप पढ़ लोगे। आपको लग रहा है कि आपने एक ही बार पढ़ा या फिर आपने कम पढ़ा, लेकिन आगे भी वही आया था, 7-8 महीने भी कोलिजियम सिस्टम आया था, ठीक है, और अभी भी कोलिजियम आ गया, तो आपने एक बार पढ़ लिया तो पहले का भी पढ़ लिया मान के चलो, ठीक है ना। ऐसे ही कुछ चीज़ें, मैं ये नहीं कह रहा 100%, लेकिन 60% कहा है मैंने, 60% पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब बाकी कुछ फैक्चुअल पार्ट है, वो इंस्टीट्यूट आपको हेल्प करेगा। किस प्रकार के जो स्टैटिक पोर्शन आता है वो इंस्टीट्यूट में आपको पढ़ाए जाएंगे, क्लासेस में आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको समझ में आए, बाकी का जो बचा हुआ 40% है वो आप इसको कवर अप कर पाओ, ठीक है ना। अब आपको इस 100% में से केवल एवरेज मार्क्स लेके आने हैं 60%। अगर आप 60% ले आए करंट अफेयर्स वाले पोर्शन से, तो समझो कि आपका बहुत हद तक चीज़ें सॉर्टेड है, बहुत हद तक चीज़ें सॉर्टेड है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपको स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज करना है, ठीक है ना। अब आपके पास इतना समय नहीं कि आप नोट्स बनाते हुए फिरे, ठीक। तो अगर आप तैयारी शुरू करते हैं, इंस्टीट्यूट से तैयारी शुरू करते हैं, या फिर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले नोट्स की बड़ी अवेलेबिलिटी करानी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और नोट्स भी वो नोट्स जिस पर आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके, ठीक है ना, जो पीछे के पीवाईक्यूज के एनालिसिस पर तैयार किया गया नोट्स हो, ठीक है। तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और लास्ट आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट, कि जितने भी मॉक आप लगा लो उतने मॉक कम है अब, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूट किस तरीके से आप लोगों को ये सब कुछ प्रोवाइड करने के लिए प्लान कर रहा है, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। जैसे सबसे पहले डेली क्लासेस, आपको डेली क्लासेस मिलेंगी जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, पहला पोर्शन, ठीक है। ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगी, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेंगी, ताकि आप रिवीजन भी कर सको उसी क्लास से, ठीक है ना। सपोज आप
ऑनलाइन क्लास में आ गए और आपको ये क्लास दोबारा देखनी है, आप ऑफलाइन क्लास में आ गए, आपको एक क्लास दोबारा देखनी है, आप ऑनलाइन जाके देख लीजिए। या फिर आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन किए हुए हो, कभी आप देहरादून में हो, आपको कुछ डाउट्स हैं, आप इंस्टीट्यूट आ जाइए, क्लास में बैठ जाइए, तो ये आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, ठीक है ना, ऑनलाइन ऑफलाइन बैच। दूसरा, आपके पास आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, ठीक है ना। इसकी कुछ एमसीक्यू सीरीज चलती हैं, वो एमसीक्यू सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आपको आइडिया आए कि नोट्स काम कर रहा है एक्चुअली में, नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज सही जगह पर सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पोर्शन से कितना पढ़ना है ये आपको आइडिया लग जाए, ठीक है ना। दूसरा नोट्स हो गया। तीसरा है आपके पास टेस्ट। टेस्ट टेस्ट फ्राइडे को आपका क्या होगा, हमेशा टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन जिस भी मोड में आपको बढ़िया लगता है आप उस मोड में दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका फ्राइडे को हमेशा टेस्ट रहने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जिसने की होगी वो टेस्ट की वैल्यू जानता है कि किस तरीके से आपके काम करते हैं। हम जो पढ़ते हैं और उस पढ़ने का हम एग्जाम में क्या यूज़ करते हैं, वो दो अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपको इस फ्राइडे के टेस्ट से पता चलेगी। और लास्ट है आपके पास सैटरडे को आपके पास होता है करंट अफेयर्स क्लासेस। ये वो करंट अफेयर्स क्लासेस हैं जो जनरली आप लोगों की रीच से बाहर है। मतलब आप लोग एग्जाम में इसको देख के, मतलब आप लोग न्यूज़पेपर में अगर आपके सामने करंट अफेयर्स होगा, आप देख के छोड़ लोगे, आपको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये कैसे पता चलता है, ये पिछले कम से कम 25 से 30 साल के जो पीवाईक्यूज हैं उनको एनालिसिस किया हुआ है। केवल उत्तराखंड के नहीं, यूपी के भी, झारखंड के भी, बिहार के भी और हिमाचल प्रदेश के भी, जहाँ जहाँ पर ये एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको एनालिसिस किया है, तब जाके यहाँ तक बात पहुँची है। तो ये सैटरडे क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, करंट अफेयर्स क्लास, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मिला के आपके पास एक कलेक्टिव बैच आ जाता है, ठीक है ना। कलेक्टिव बैच आ जाता है जिसमें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी हो जाती है। अगर आप सभी लोग चाहते हैं ये कॉम्प्रिहेंसिव बैच को ज्वाइन करना, अच्छे से तैयारी करना और इस अटेम्प्ट को सबसे सीरियस तरीके से एग्जीक्यूट करना, तो आप लोग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने के लिए आपके पास कुछ नंबर्स नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं जो नंबर्स थंबनेल पे लिखे हुए हैं, या फिर आपको इस चैनल के थ्रू जो भी नंबर्स मिलते हैं उन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। आपकी डायरेक्ट इंक्वायरी कर ली जाएगी कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ नंबर्स मिल सकते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आप देहरादून में हैं तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आपको कंप्लीट आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी को आपको क्या करना है, फुल पावर पैक बनाना है, ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी पे फोकस किया। एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें हम थोड़ा सा क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस तरीके से थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस पर हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये बैचेस इंग्लिश रहने वाले हैं, इंग्लिश मतलब बाईलिंगुअल, हिंदी पढ़ने वालों के लिए हिंदी और इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए इंग्लिश रहने वाले हैं बैच, तो आपको लैंग्वेज की कोई भी बैरियर नहीं होने वाला, ठीक। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।